हेलो नमस्कार दोस्तों, कन्हाई सर कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कोशिका टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको समझने वाले हैं। देखिएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके पिछले वाले सेशन में जो है एक सेशन किया गया था, बायो का ही था। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका, जैसे इसके पहले जीव विज्ञान के बारे में कई सारे चर्चाएं की गई थी। जैसे जीव विज्ञान का जो सबसे पहले जीव विज्ञान में जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसके बारे में बताया गया है। फिर जीव विज्ञान का अलग अलग टाइप के बारे में भी बताया गया है। जीव विज्ञान का 3 टाइप बताए हैं, एक बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उस सब का जनक कौन है, ये सारी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग उसे जाकर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और वो है कोशिका। अगला अपने पास जो है कोशिका हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सेल एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम आप लोगों से बात करें कि हम लोग जो घर बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं। छोटे छोटे ईंटें से मिला करके पहले दीवार बनाते हैं, फिर दीवार का चारों तरफ से बाउंड्री होता है, छत ढलाई होता है, उसके बाद बन जाता है वो हमारा घर। तो ठीक उसी प्रकार से सेल क्या होता है दोस्तों, सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई है। सबसे क्या है, छोटी इकाई है। सेल हमारे बॉडी का क्या है, सबसे छोटी इकाई है। अर्थात हम सेल का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कोशिका क्या है, तो कोशिका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। किसी भी जीव का वो क्या है, सबसे छोटी इकाई, और वो क्रियात्मक भी होता है, फंक्शनल भी है और संरचनात्मक भी है, स्ट्रक्चरल भी है, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आपसे पूछेगा कि सबसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो आपको बताना है कोशिका होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह आपको याद रखना है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाती है, याद रहेगा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाती है। आपको याद रखना है कि कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसे नोट डाउन कर लें। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं आगे कि कोशिका के बारे में, जो कोशिका की जो खोज है वो कब और किसने की। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, तो कोशिका की खोज के बारे में। तो याद रखना है बाबू, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। कब किया है, तो 1665 ईस्वी में खोज हुआ है। और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का जो खोज जो है किया था। अब बात करते हैं, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो खोज किया था दोस्तों, वो मृत कोशिका था। कौन सा कोशिका था, मृत कोशिका था। इसने जो खोज किया था दोस्तों, वो कौन सा कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। तो बात करते हैं, जब इसने मृत कोशिका का खोज किया है तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया। जीवित कोशिका जो है दोस्तों, जीवित कोशिका का जो खोज है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, तो एक वैज्ञानिक आता है एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक। ये एक वैज्ञानिक है, इसने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना।
यहाँ तक क्लियर हुआ चीज़ें? रिपीट करते हैं एक बार शॉर्टकट में। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिका हमारे बॉडी की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और आपको यह भी याद रखना है कि यह सबसे छोटी इकाई होती है ना, हमारे बॉडी की। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका का खोज किया था। कौन सा कोशिका का खोज हुआ था दोस्तों? मृत कोशिका का खोज किया था। तब यहाँ सवाल उठता है कि गुरुजी जीवित कोशिका का खोज जो है कौन से वैज्ञानिक ने किए थे? तो हमें याद रखना है एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हमें पता है दोस्तों कि जो हमारा बॉडी है अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिस प्रकार से हम घर की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं? घर बनाने के लिए हमें क्या करता है? छोटी छोटी जो ईंटें होती है, ईंटें जो होती है, एक ईंटें दूसरे ईंटे के ऊपर, दूसरा ईंटा तीसरे के ऊपर, तीसरा ऊपर, मतलब कई सारे ईंटें को जोड़ करके दीवार को बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कई सारी कोशिकाएं मिलकर, जो कोशिका है दोस्तों, कई कोशिकाएं मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू मतलब बोले तो उत्तक का निर्माण करती है ना, टिश्यू का निर्माण करती है। और कई सारे टिश्यू मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? तो अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और कई सारे अंग मिल करके पूरा का पूरा तंत्र, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और कई सारे तंत्र मिल करके क्या करते हैं दोस्तों? कई सारे तंत्र मिलकर पूरा का पूरा बॉडी का निर्माण करती है, अर्थात शरीर का निर्माण करती है। ठीक है ना? तो ये इसका क्रम चलता है। जिस प्रकार से बोले ना, घर बनाने के लिए कई सारे ईंटें मिलकर, ईंट क्या है? हमारे बॉडी की ईंट जो है घर की सूक्ष्मतम इकाई है, छोटी इकाई है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो बॉडी आप देख पा रहे हैं, बॉडी में जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई है। कई सारी कोशिकाएं मिल करके किसका निर्माण करता है? तो टिश्यू बनाता है। और कई सारा टिश्यू मिल करके क्या बनाता है दोस्तों? अंग बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है। और कई सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? ये अंग तंत्र बना लेते हैं, मीन्स सिस्टम तैयार कर लेते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। ठीक है? और ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा हाथ हमारा क्या है? एक तंत्र है। ठीक है? अंग तंत्र है। और ये पूरा, ये सब जब जुट जाता है, ये हाथ जुटा, ये हाथ जुटा, ये पूरा बॉडी जुटा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? हमारे पास शरीर बन गया, बॉडी बन गया पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी का जो है निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ें? अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, देखिएगा। हाँ, तो ये कहानी क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे विस्तार करते हैं आप लोगों के बीच, देखिएगा। अब अगर बात करें तो ये जो कोशिका है, कोशिका का खोज आपको पता है कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया है। वेरी गुड, यहाँ तक तो गुरुजी हमें क्लियर हो गया, मक्खन की तरह क्लियर हो गया। ठीक है ना? कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। तो इसके बारे में जानकारी कैसे दिया? अभी के टाइम में तो आपको पता है कि आप किसी चीज़ का अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, खोज करते हैं, तो फटाफट इंस्टाग्राम में, हे गाइज हम तो इस चीज़ का खोज कर चुके हैं, बस दबा के शेयर कर दो। तो इस तरह करते हैं, लाइक कर दो फटाफट हमें। तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। फेसबुक पे लाइव चला दिए, यूट्यूब पे लाइव चला दिए, हर जगह लाइव चला करके हमने बता दिया कि हमने इस चीज़ का खोज किया। लेकिन पहले के टाइम में इस तरह का नहीं होता था दोस्तों। पहले क्या होता था? पहले अगर रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका का खोज किया 1665 ईस्वी में, तो इन्होंने अपनी लिखी पुस्तक में इसको लिख डाला। तो बात करते हैं कि इसकी जो पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? तो माइक्रोग्राफिया। इसके द्वारा जो रॉबर्ट हुक, हम ऊपर लिखते हैं, देखिएगा एरो चिन्ह मार करके लिखते हैं,
इस रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया याद रखना है दोस्तों, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो माइक्रोग्राफिया है, और इसी पुस्तक में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का जो खोज किया था, इसके बारे में लिखा था। यहां तक क्लियर हो गया चीजें। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था। तो बात कर रहे हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखिएगा, कोशिका सिद्धांत, हेडिंग लगा लीजिए, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दोस्तों, देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले दो ऐसे वैज्ञानिक थे अलग अलग। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबू कोशिका का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो आपको बताना है वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने जो है कोशिका का सिद्धांत को पारित किया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, यहां तक बात हो गया ना कंप्लीट चीजें। अब देखिए कोशिका का सिद्धांत में क्या क्या चीजें, मुख्य चीजें दिया हुआ है, ये चीजें ध्यान से समझिएगा। कोशिका का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसने बोला था सबसे पहला पॉइंट कि जो सभी जीव है, सभी के सभी जीव हैं, वो किससे मिलकर बना है, तो सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है सारे के सारे जीव, अर्थात प्रत्येक जीव जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट कोशिका सिद्धांत में दिया गया। दूसरा बात करते हैं कि जो कोशिका होती है दोस्तों, यह कैसी होती है, तो संरचनात्मक। क्या होती है, संरचनात्मक भी होती है एवं क्रियात्मक भी होती है। क्रियात्मक, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट था जो कि कोशिका सिद्धांत में दिया। किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत में ये तीन बातों का जिक्र किया था। क्या क्या, पहला पॉइंट तो कोशिका जो है सभी जीव, प्रत्येक जीव जो होती है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। क्या बोले कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये पहला पॉइंट दिया स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा पॉइंट क्या बताया दोस्तों, कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका संरचनात्मक भी होती है एवं क्रियात्मक भी होती है। क्या क्या होती है, संरचनात्मक भी होती है और क्रियात्मक भी होती है। ये दूसरा पॉइंट बताया गया। एंड तीसरा पॉइंट क्या बताया दोस्तों, इन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो किससे होती है, तो पुरानी कोशिकाओं से होती है। पुरानी कोशिकाओं से होती है, कोशिकाओं से होती है। ये चीजें दी गई है। इसमें तीन मेजर पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बोला गया है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोशिका का जो सिद्धांत है किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसमें मेजर तीन बातों के बारे में चर्चा किया गया था। क्या क्या किया गया था, पहला पॉइंट ये किया गया था कि जो सभी के सारे के सारे जो जीव हैं, अर्थात प्रत्येक जीव
जितना भी जीव है में जीव में से प्रत्येक जीव जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया दोस्तों कि जो कोशिका होती है ना वो क्रियात्मक भी होती है और मतलब कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। वो एक किसी किसी बॉडी में एक कोशिका होती है लेकिन वो सारा चीज काम करता है। तो कोशिका संरचनात्मक भी होता है, फंक्शनल भी होता है और वर्किंग भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट ये बोला गया है संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है। तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला कि जो नई कोशिकाएं हैं, बॉडी में जो नई कोशिकाएं जनरेट होती है वो पुराने कोशिकाओं से होती है, पुराने कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। ये चीजें बताया कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गया दोस्तों? अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, आइए दोस्तों अब जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखा रहे हैं ये आप लोग डायरेक्ट एज इट इज नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहां से जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले पहला नंबर लिखिए। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी होती है तो आपको बताना है। तो इस कौन सा होता है दोस्तों? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, याद रखना है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 180 mm होता है और इसकी जो चौड़ाई होता है दोस्तों 140 mm होता है। ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा ये हो गया। अब बात करते हैं इसी में कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी कोशिका बताना है दोस्तों आपको। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? दूसरा नंबर पॉइंट याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका को बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या बोला जाता है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा बोला जाता है सबसे छोटी कोशिका। प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों ये। अगर इसका आकार पूछेगा कि आकार इसका कितना होता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आकार जो होता है दोस्तों 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर तक जो है ये होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है इसकी आकृति। तो याद रखना है क्या? सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो गया दोस्तों? कोशिका है। कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट बात करते हैं। अगर हम बात करें मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को कौन सा कोशिका होता है दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, और यह जो है 1 मीटर से भी लंबा होता है। यह जो है 1 मीटर से लंबी होती है, लंबी होती है। ठीक है, 1 मीटर से भी ये क्या होती है? लंबी होती है। देखिए, कई सारे क्वेश्चन लिखा है और भी लिखा देते हैं इसके बारे में। अगर आपको पूछेगा इसी में 4th पॉइंट में मानव शरीर के बारे में ही पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। बड़ी कोशिका अगर पूछ दे आप लोगों से, बड़ी कोशिका, तब आप लोगों को क्या बताना है? तो बड़ी कोशिका में बताना है आपका अंडाणु। क्या बताना है दोस्तों? अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका,
नंबर 5 पॉइंट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है दोस्तों? स्पर्म, SPERM, स्पर्म मतलब शुक्राणु, शुक्राणु। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए क्या क्या बोले, मानव शरीर की जो है, कुछ मानव शरीर के बारे में भी बताए, कुछ ऐसे भी बताए हैं। देखिए एक एक पॉइंट करके हम डिटेल में चर्चा कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ी कोशिका, आपको पूछेगा कि बताओ सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका लेंथ और ब्रेथ पूछा जाता है, लंबाई और चौड़ाई अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है 180 mm होता है और ब्रेथ जो है 140 mm होता है। क्लियर हो गया ना चीजें। उसके बाद अगर पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका बताओ कौन सा है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है दोस्तों। अगर इसका आकार पूछेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला तीसरा नंबर जो है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। अगर इसका साइज पूछेगा तो 1 मीटर से भी लंबी ये होती है। 1 मीटर से तंत्रिका कोशिका होता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका होता है सबसे लंबी कोशिका। किसका? मानव शरीर का। याद रखना है आपको, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है और यह जो है 1 मीटर से भी लंबी होती है। 1 मीटर से भी क्या होती है दोस्तों? लंबी होती है। और अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखिए दोनों में अंतर है, यहां लंबी पूछी जा रही है, ऐसे लंबी, ठीक है, और यहां पूछा जा रहा है बड़ी। बड़ी मतलब कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो फीमेल में अंडाणु निकलता है ना, अंडाणु। तो अंडाणु क्या है दोस्तों? अंडाणु जो है मानव शरीर की बड़ी कोशिका है, लंबी नहीं है। लंबी तो हो जाता है तंत्रिका कोशिका, ये बड़ी कोशिका है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे छोटी कोशिका पूछा जाता है तो आपको पता है कि स्पर्म जो है ये आपको पता है कि मेल में जनरेट होती है, मेल में जो है निकलती है, और ये अंडाणु जो है फीमेल में निकलती है। फीमेल का ये जो है फीमेल का चीज है ना, फीमेल में ये निकलती है और ये जो है मेल में निकलती है, स्पर्म मेल में निकलती है ना। तो स्पर्म शुक्राणु जो है छोटी कोशिका हो जाती है। तो यहाँ तक आज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कोशिकाओं को 2 टाइप में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों के बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। आप लोग वीडियो को जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट पार्ट जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।